जब राहु जागता है तो इंसान नहीं, एक असली दिखता हुआ आपका नकली अवतार जीने लगता है आपके अंदर। नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज हम राहु के एक और एपिसोड में आपको बताने वाले हैं कि राहु की महादशा क्या कलयुग के काले शीशे का एक्टिवेशन है। डर, शून्यता और सतर्कता का संगम। सोचिए, आपको सब कुछ मिल रहा है, पैसा, लोग, एक्सपोजर, विजिबिलिटी, रेपुटेशन, सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन अंदर से आप इतना एम्प्टीनेस, इतना खालीपन महसूस करते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि क्या मर तो नहीं चुके आप। बोलते समय भी आवाज आपको अपनी नहीं लगती, हंसते समय भी चेहरा नकली लगने लगता है, रिश्तों में रहते हुए भी कनेक्शंस महसूस नहीं होते। ये सामान्य सिचुएशन नहीं है, एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। ये है राहु की महादशा का असर। एक छाया आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है और आप अब वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। देखिए साथियों, राहु की दशा में इंसान कुछ करता नहीं, राहु के द्वारा करवाया जाता है। वो बातें बोलता है जो वो कभी सोचता भी नहीं, वो काम करता है जो उसकी आत्मा नहीं चाहती, वो लोग ऐसे चुनता है अपनी लाइफ में जो उसकी चेतना को धीमा कर दें, और सबसे गहरा सत्य कि वो अपने विचारों से डरने लगते हैं। आजकल के जमाने में जैसे कि यंगस्टर्स को देख लीजिए कि इंस्टा के रील्स में या शॉर्ट्स में खो जाना, डोपामीन के लिए वैल्यूज को बेच देना, एआई से बात करना रियल इंसान से भी ज्यादा, ये सब एक छाया का सिम्टम ही है। अब कलयुग की रियलिटी क्या है? इस युग में राहु का उद्घोष। कलयुग का राजा राहु नहीं है, राहु ही कलयुग है। डिस्ट्रैक्शन धर्म से, वैलिडेशन पूजा पाठ वर्शिपिंग से, आइडेंटिटी क्राइसिस तो आजकल ट्रेंड बन गया है, और लोनलीनेस तो आ ही गई है। राहु की महादशा में आप जो महसूस करते हैं वो अकेले आप नहीं कर रहे, पूरी मानवता उसी छाया में जीती है। आप बस फर्स्ट हैंड विक्टिम हैं उसके। और आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो लेजी हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जानते हैं कि सब फेक है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। आजकल की लाइफ की कुछ चीजें, और अगर आपके राहु की दशा चल रही है तो उसमें कैसा अनुभव होगा आपको, मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि अगर आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते हैं और राहु की महादशा चल रही है, तब आपके क्या सिम्टम्स होंगे, क्या अनुभव होंगे। कि आप अगर किसी लैपटॉप पे या कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो 10-12 टैब्स ओपन कर लेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सर्च कर लेंगे, लेकिन कोई रास्ता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो राहु की महादशा में इंटेंस स्टार्ट जरूर होगी, लेकिन ब्रूचल डिटैचमेंट भी होगा। और अगर आप माइंड की और सोचने की बात करें तो राहु की महादशा में आप सोचना बंद ही नहीं कर सकते। और इमोशंस, तो राहु की महादशा में तो ये होता है, मैंने अक्सर रिसर्च में अपने देखा है कि लोग यही कहते हैं कि उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा। और ये बहुत ही डरावना है कि अगर आपको इमोशंस फील ही नहीं हो रहे। आपकी अपनी बॉडी की जुड़ी हुई बात करें तो राहु की महादशा में कैसी नेचर, क्या अनुभव करेंगे आप कि ओवर सेक्सुअलाइज्ड बट फिर भी डिस्कनेक्टेड। और आपकी आत्मा की बात करें, आपकी सोल की बात करें तो इसमें तो यही अनुभव हमने देखा है
कि लोगों को होता है कि वो इग्नोर्ड हो जाते हैं, कहीं लॉस्ट हो जाते हैं। अगर आपकी इस समय राहु की महादशा चल रही है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि शायद ये मेरा डिप्रेशन है। नहीं, ये आपकी राहु का दशा का डिसोल्यूशन है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस छाया का सच क्या है, कौन जी रहा है आपके अंदर। अगर आप हर हफ्ते अपना लुक, पर्पस, ओपिनियन, बिलीफ बदल रहे हो, तो यकीन मानिए आप नहीं बदल रहे, कोई और आप पर कब्जा कर चुका है। वो कोई और नहीं, राहु है, जो एक शैडो मिमिकर है, जो सब कुछ कॉपी करता है लेकिन कुछ फील भी नहीं करता। जब आपकी राहु की महादशा आती है ना, और उसमें किसी ग्रह की अंतर्दशा आती है, तो उस समय चेतना का सबसे खतरनाक टूटना। राहु की महादशा अकेले नहीं चलती, ये हर ग्रह के साथ एक एक करके अपनी आत्मा का कंट्रोल छीनती है। हर अंतर्दशा में राहु एक नया मुखौटा पहनता है और उस ग्रह के जरिए आपकी ही आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करता है। अब हम ये जानेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, कि किस किस ग्रह की अंतर्दशा में राहु क्या क्या करता है। अगर राहु में सूर्य चल रहा है, तो उस दशा के अंदर आपको नकली आत्मबोध का भ्रम होगा। आपको लगेगा कि मैं स्पेशल हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। हर चीज में क्रेडिट लेना स्टार्ट कर देंगे आप, और शो करना स्टार्ट कर देंगे। आपका आपके पिता के साथ टकराव, अथॉरिटी से लड़ाई, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, पहचान को सोशल मीडिया फॉलोअर्स से जोड़ना। लेकिन आपके अंदर की सच्चाई क्या होगी कि आत्मा खाली होती जा रही है, ईगो बोल रहा है केवल, और आपकी आत्मा रो रही है। वहीं अगर राहु में चंद्रमा की दशा है, तो भावनाओं की अंधेरी गुफा, गहरे इमोशंस और इमोशनल मूड स्विंग्स होंगे। आपकी माता से आपकी दूरी होगी और असहजता होगी। बार बार गिल्ट में आना, शेम फील करना, लोनलीनेस होना, और सबकॉन्शियस में डर बैठ जाना कि सब मुझे छोड़ देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सच्चाई क्या है? इस समय आपकी आत्मा सबसे वल्नरेबल होती है। डीप हीलिंग या टोटल कोलैप्स दोनों ही संभव है। अब राहु में मंगल अनकंट्रोल्ड डिजायर देगा और आपका एग्रेशन बढ़ाएगा। कैसे? सेक्सुअल एडिक्शन या अनकंट्रोल्ड फैंटेसीज जागेंगी, जल्दबाजी में गलत फैसले लेना, वॉयलेंस की ओर आकर्षण, या फिर अपने आप को ही हार्म पहुंचाना। बार बार जीवन में टकराव, कोर्ट कचहरी या लड़ाइयां, ये सब होगा। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या होगी कि ये फेज आत्मा को सबसे ज्यादा कार्मिक चोट देता है। अब राहु में बुध मानसिक भ्रम और डिजिटल हिप्नोसिस, ओवरथिंकिंग बहुत होगी, स्लीपलीनेस बहुत होगी, लॉजिकल ओवरड्राइव लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल जीरो। आजकल के जमाने में जैसे कि किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वो यूट्यूब पर या फिर कहीं, जैसे आप सब हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव उनका एकदम से जाग जाएगा। लेकिन उनको सब सच्चाई पता होते हुए भी वो अपना उपाय नहीं कर पाएंगे, कोई समाधान नहीं कर पाएंगे अपना। अगर आपकी राहु में बुध की दशा चल रही है, तो आपकी जो अंतर आत्मा की आवाज होती है, जो आपकी इनर वॉइस है, वो बंद हो जाती है। और आपके भीतर की सच्चाई कि मन सब कुछ एनालाइज तो करता है आपका, लेकिन आत्मा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता आपको। वहीं अगर गुरु चंडाल योग वाला अंतरदशा आती है कि राहु में गुरु, यानी कि असली गुरु से अविश्वास होगा आपका, ऑनलाइन कल्ट्स, कोर्स और फेक डिविनिटी की ओर खिंचाव होगा, स्पिरिचुअल एरोगेंस डेवलप होगा, और आप यही कहेंगे कि मुझे सब पता है, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, सब कुछ मैं ही जानता हूं।
लेकिन अंदर की सच्चाई क्या है कि ये आपकी पास्ट लाइफ का गुरु द्रोह है। अब इस जन्म में राह का सबसे बड़ा अंधेरा बनता है। और राहु में अगर शुक्र की दशा हो तो रिश्तों का बाजार और शरीर की पूजा, यानी कि लस्ट ड्रिवन जीवन। रिश्तों में ग्लैमर होगा लेकिन आत्मा में कनेक्शन नहीं होगा। ओपन रिलेशनशिप्स की ओर आप आकर्षित होंगे। संगीत, कला, सेंसुअलिटी का भ्रम, आत्मा से डिस्कनेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात कि राहु में शुक्र की दशा अगर आती है तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता को सबसे अधिक कष्ट होता है। और आपकी अंदर की सच्चाई क्या है कि आप बॉडी को वर्शिप कर सकते हो लेकिन आत्मा भूखी ही रह जाती है। अब सबसे खतरनाक समय राहु में शनि का। जब भी अंतर्दशा चलेगी, डर, टूटना और कार्मिक डेप्थ्स का इंटरेस्ट, एक्सट्रीम वर्कलोड होगा, आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन्स होंगे, असफलता का डर, हैवी आइसोलेशन, आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद करोगे। अजीब तरीके की कार्मिक घटनाएं जैसे कि भाग्य का उल्टा चल रहा होना। लेकिन उस समय आपके अंदर की क्या सच्चाई है कि ये अंतर्दशा आपके पिछले ही कर्म का पूरा इंटरेस्ट वसूलने आई है। इस दशा के समय में जो भी आपके कर्म थे पिछले जन्मों के, उन सभी को ब्याज समेत वसूला जाएगा। और राहु में केतु की दशा, यानी कि आपकी आत्मा का ब्लैकआउट, अंदर से कुछ भी महसूस ना होना, आइडेंटिटी का डिसॉल्व हो जाना, जैसे कि मैं कौन हूं, सडनली विड्रॉल फ्रॉम एवरीथिंग, यानी कि हर चीज से दूरी, हर चीज से बाहर आ जाना, डेजा वू होना, हेलुसिनेशंस होना। और उस समय आपकी भीतर की सच्चाई क्या हो रही होती है कि इस अंतर्दशा में जो ये छाया है, ये शैडो सेल्फ आखिरी बार कब्जा करती है। या तो मोक्ष होगा, या फिर टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम लाइफ, या फिर टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर लव वंस। अब आगे आप ये समझिए कि कैसे राहु ने आपकी आत्मा को जकड़ लिया। राहु की दशा में आत्मा धीरे धीरे नहीं मरती, वो जीती रहती है, लेकिन अपने असली रूप को भूले हुए। मैं अब आपको कुछ गहरे संकेत बताता हूं जो सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद राहु की दशा में जी रहा हो। जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन अजनबी लगने लगता है आपको। आप अगर मिरर में देखते भी हैं तो आपको लगता है कि ये क्या मैं हूं। आपके चेहरे पे एक अलग सी डस्ट सी फील होने लगती है आपको। या फिर ये सिर्फ आप यही सोचेंगे कि क्या ये मैं हूं, या फिर ये सिर्फ एक शरीर है और आप कहाँ हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लगते हो आप, लेकिन अकेले में टूट जाते हो। एक आपकी इमेज ऑनलाइन है जो क्यूरेटेड है, कंपोज्ड है, काम है, लेकिन अंदर से तो आप एंग्शियस हैं, डेस्परेट हैं, और सबसे बड़ी बात, आप कंफ्यूज्ड हैं। साइलेंस में भी तेज शोर सुनाई देगा आपको। कोई एक्चुअल आवाज नहीं, फिर भी मन शांत नहीं होगा। नींद से पहले अजीब अजीब विजुअल्स की इमेज आना आपके सामने। स्पिरिचुअलिटी एक शो लगने लगेगा। पूजा करते हुए भी कनेक्शन ना महसूस होना। मंत्र जप मैकेनिकल हो जाएगा। कोई देख रहा है तो मैं भक्ति करूं, ये भाव आपके मन में आएगा। रिश्ते अब रोल प्ले बन चुके हैं। प्यार में भी परफॉर्म करना पड़ता है आपको। इंटीमेसी में भी डिस्कनेक्शन फील होता है, जैसे कि एक करेक्टर निभा रहे हो, इंसान नहीं। आपको डर लगने लगे कि कहीं आप अंदर से खाली ना हो जाओ। भले सब हो, पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, सब कुछ है, फिर भी डर कि अगर एक दिन सब कुछ बंद हो गया तो मैं कौन हूं। अजीब से सपने जिनमें आपके पास्ट लाइफ के संकेत मिलते हैं। मंदिर, जलता हुआ घर, अनजानी जगहें, पुराने कपड़े, या फिर कोई एस्ट्रल अनुभव।
जैसे कि फ्लाइट, चेज और फॉल। आपकी बातों में मैं कम और फिल्टर ज्यादा होते हैं। आइडेंटिटी एक कहानी बन चुकी है। मैं ऐसा हूं, ये कहने के लिए आपको खुद को कन्विंस करना पड़ता है। आपको दुनिया एक सिमुलेशन लगने लगती है, जैसे कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, जैसे सब कुछ रियल होते हुए भी अनरियल लगने लगता है। आप बार बार सोचें, क्या मैं पागल हो रहा हूं? कभी एक्सट्रीम क्लैरिटी, तो कभी टोटल ब्लैकआउट, कभी गहरा डिवोशन, कभी कठोर निराशा। राहु की दशा मौत नहीं देती, वो मृत्यु का सिमुलेशन देती है, ताकि आप जीवित रहकर अपनी आत्मा को खो दो। अब तक जो आपने सुना, अगर वो लक्षण आप में से किसी एक ने भी महसूस किए हैं, तो आपको सिर्फ ज्योतिषीय सलाह नहीं, आपको एक छाया की हीलिंग की जरूरत है। और वो कैसे संभव है? उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि छाया को जानना ही उसका शमन है। राहु को हराने की कोशिश ना करें, उसे समझिए, उसे स्वीकारिए और उसे रूपांतरित कीजिए। सत्य बोलिए, भले ही अस्वीकार कर दिए जाएं आप। वैराग्य लाइए, भले ही भीड़ में आपको हारे हुए माना जाए। भीतर की एम्प्टीनेस को, रिक्तता को छू जाइए, वहीं से आत्मा फिर से जन्म लेगी। राहु तब शांत होता है जब आप स्वयं के इल्यूजन को रिकॉग्नाइज करके खुद की सच्चाई को जान लेते हैं। जो राहु को जान गया, वो अब किसी भी भ्रम का शिकार नहीं हो सकता। उस छाया से डरो मत, क्योंकि छाया तभी पड़ती है जब कहीं प्रकाश होता है। आप शैडो से भरे हुए इस युग में जन्मे हैं, तो निश्चित है कि आपका आत्मा का स्तर असाधारण है। अब केवल एक प्रश्न बाकी है, क्या आप शैडो बनकर जिएंगे या शैडो को देखकर आत्मा बनेंगे? आज ये राहु की सीरीज का हमारा अंतिम एपिसोड है। आने वाले कुछ ही दिनों में एक नई सीरीज के साथ, कुछ नए ज्ञान के साथ आपके सामने फिर से आएंगे और बात करेंगे कि कैसे बाकी के अन्य ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। और फिर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कलयुग है, और कलयुग का सत्य ये नहीं कि दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही है। इस कलयुग का सत्य ये है कि इंसान अपने आप से डिस्कनेक्ट हो चुका है और उसे पता भी नहीं। आपने हमारी वीडियोस को देखा, सुना, समझा, और भी आप किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।